और भारत यूएस ट्रेड डील से सोना चांदी में उछाल देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमत में 19,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। सोने की कीमत में भी 3% की बढ़ोतरी हो गई है। अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ घटाया तो 50% की जगह 18% टैरिफ लगाया गया, जिससे कि अब सोना चांदी खरीदने वालों को नुकसान होगा और सोने और चांदी की जो स्थिति है वो एक बार फिर दाम बढ़ने लगे हैं। तो ये समझना मुश्किल है कि ये टैरिफ हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। कि अमेरिका से डील होते ही सोने चांदी के दाम बढ़ गए, तो जिन्हें सोना चांदी खरीदना है उनके लिए तो नुकसान की बात हो गई। तो ये अमेरिका की डील भी कुछ फील लेकर नहीं आई क्या? और क्या कम टैरिफ से लोगों को नुकसान होगा? चांदी 19,000 रुपये बढ़ गई, सोना 3% बढ़ गया। इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। अमेरिका फायदे में भी नुकसान दे रहा है भारत को। एक फोन और बन गई बात। रंग लाई प्रधानमंत्री की कूटनीति। अमेरिका ने घटाया भारत पर टैरिफ। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। सर आपको बहुत बहुत बधाई यूएस ट्रेड के लिए। एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह है अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग रहा था। लेकिन रूसी तेल की वजह से लग रहे टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोना चांदी, सब में उछाल आया। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में भी उछाल नजर आया। निफ्टी 25,800 अंकों के पार खुला। डील से सोने और चांदी में चमक बढ़ गई। चांदी 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख प्रति किलो के ऊपर पहुंची, तो वहीं सोने के दाम में भी 3% की तेजी नजर आई। यानी टैरिफ घटते ही बाजार में बढ़त दिखी। चांदी चमक उठी और सोना दमकने लगा। कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अच्छा होने का अनुमान है। टैरिफ में कटौती से निर्यात, उद्योग, रोजगार और जीडीपी समेत कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। यानी शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी की कीमतों में तेजी बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और रतलाम से सुधीर और इंदौर से मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बात करेंगे उनसे। सुधीर, अभी अमेरिका के साथ ये डील समझ में पर्सनली मुझे ये नहीं इसलिए आ रही क्योंकि अभी तक सोने चांदी के दाम गिर रहे थे। जैसे अमेरिका के साथ डील हुई है फिर सोने चांदी के दाम बढ़ने लगे। तो ये समस्या ज्यादा है, महंगाई होने लगी है, सोना चांदी जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी है, या फिर फायदे का सौदा है हमारे लिए? क्या है अभी फिलहाल मार्केट में स्थिति? रतलाम मार्केट अभी उतार चढ़ाव भरा पूरा मार्केट में नजर आ रहा है। ग्राहकी कभी कम है तो कभी ज्यादा है। कल
गोल्ड और सिल्वर के रेट कम हुए थे, लेकिन आज जो है, आज जब जैसे बाजार खुला तो चांदी के भाव में करीब 30,000 की यहाँ तेजी है, जबकि सोने के भाव में 1,58 तक के गोल्ड का दाम पहुंच गया। सबसे पूछ लेते हैं सोने और चांदी के दाम में। सर आज क्या रेट है, आज कितनी तेजी है, क्या है आज? आज 159 का रेट है प्योर गोल्ड का, 24 कैरेट का। चांदी क्या कह रही है? चांदी लगभग 259 के आसपास समथिंग ट्रेड कर रही है अभी हाजिर में। सर रोज ये देखिए, कुछ कस्टमर यहाँ पहुंचे हैं गोल्ड की खरीदारी करने के लिए। दादा कहाँ से आए हैं आप? कल्याणपुरा से। और क्या लेने आए हैं? अंगूठी। शादी है? हाँ। शादी पे आप क्या पसंद आ रहा है आपको? आप चेन देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ले रहे हैं आप? हाँ चेन देख रहे हैं। क्या रेट पता है आपको, कुछ क्या रेट है? हमको कुछ भी पता नहीं, अब यहाँ करेंगे। लेने आए हैं शादी की खरीदारी। देखिए एक कस्टमर जो होते हैं जिनके शादी है वो तो आने ही आने हैं, चाहे रेट कम हो चाहे गोल्ड के रेट ज्यादा हो। स्वाभाविक है, और ये आज बिल्कुल आपने सही मार्केट कहा। क्या कह रहा है आज? आज मार्केट थोड़ा अप है, कल से और आज में थोड़ा डिफरेंस है, भाव ऊंचा है आज। कहाँ तक जाने की संभावना है? कहाँ तक जाना है मार्केट? मार्केट देखा जाए तो अपने हाई से काफी लो आ चुका है, और ट्रम्प साहब ने जो भी टैरिफ का जो घोषणा करी है और शेयर बाजार बजट भी भारत में आ चुका है, तो जो अनिश्चितता तक के माहौल थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब जिस दिशा में मार्केट बढ़ेगा लगभग वही ट्रेंड आने वाले समय में देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी की ओर अब जा रहा है बाजार। अब इंदौर चलेंगे, मैं लौटूंगा सुधीर आपके पास। इंदौर में हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। मिथिलेश, ये ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए हमेशा से दुखदाई रहा है, लेकिन अब बाजार अच्छा होगा, बेहतर होगा, मजबूत होगा। टैरिफ कम करने के बाद अगर सोने चांदी के दाम में इजाफा हो रहा है तो ये समझने की और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये फायदे का सौदा है या नुकसान का। और आशीष देखिए, अगर बात की जाए मार्केट की तो सबसे पहले एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि अगर इंदौर के सोने चांदी की दुकान में अगर आप जाएंगे तो आपको भीड़ नजर आएगी। रेट जितना भी हाई जाए, हमने अक्सर देखा है कि इंदौर के बाजारों में भीड़ रहती है, सोने चांदी लोग खरीदने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, पहले उनसे समझते हैं इस वक्त वो क्या खरीद रहे हो और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी क्या क्या कहेंगे। क्या लगता था इससे कुछ सोने का रेट गिरेगा, चांदी? यदि अभी हुआ है जो यूएस ट्रेडिंग हुई है यूएस से, तो उससे तो गोल्ड के रेट बढ़े ही है, कम नहीं हुए। और अभी तो शादी है घर में, इसलिए लेना मजबूरी है। लेना मजबूरी है। हाँ। क्या मन में क्या चल रहा है कि कब, क्या लगता है कि गोल्ड का रेट कब नीचे नहीं, ये तो आप कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि बढ़ेंगे कि घटेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरह मार्केट जा रहा है ऊपर नीचे, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा कुछ था कि ऐसा लग रहा था कि जब ट्रेड डील होगा तो शायद कुछ न कुछ रेट कम हो सकता है, बल्कि और बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, वो तो नहीं लगा था कि कम होगा। हाँ, नहीं लगा था। नहीं। जी, क्या क्या आप क्या शॉपिंग करने हैं? क्या आप लोग यहाँ पर? नथ लेने आए हैं, बिटिया की शादी है तो उसी में मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कितने ग्राम में कितना आ जाएगा, हम कहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का लगता है कि समय आ गया है कि आ गया है, बहुत आ गया, क्योंकि गोल्ड में तो एडजस्टमेंट का समय आ गया है। सब में आ गया, अब तो सिल्वर में ज़्यादा आ गया है जी। मतलब मिडिल क्लास के हाथ से अभी तक गोल्ड था और लोअर क्लास के हाथ में सिल्वर था, तो अब लोअर क्लास के हाथ से तो सिल्वर बिल्कुल निकल गया है, अब वो मिडिल क्लास के पास आ गया है, तो बस यही मजबूरी है। तो क्या मिडिल क्लास फैमिली की उम्मीदें थी कि कुछ इस तरीके से डील होगी तो शायद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है तो शायद काफी हद तक? देखिए, जो चीज़ बढ़ती है ना जितनी, उस हिसाब से कभी घटी नहीं आज तक। पुराना इतिहास उठा के आप देख लें तो उम्मीद तो नहीं थी, और ख़ास करके अमेरिका की डील से तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये था कि शायद बजट में कुछ हो, बजट का भी कुछ ऐसा होता नहीं है खास। आप क्या खरीदने यहाँ पर आए हैं? हम लोग सब एक ही चीज लेने आए हैं, बिटिया के लिए नथ, तो हम तीनों मिलके आए थे लेने। तो शादी किसके घर में है? शादी मेरे घर में। तो फिर कैसे सोने चांदी को लेकर शादी है तो सोने चांदी को लेकर तो नथ लेना तो मजबूरी है, बाकी तो हमने फिर एक्सचेंज करके जो भी लेना था ले लिया, क्योंकि देना है ही है तो वो तो लेना ही पड़ेगा। बाकी महंगा तो बहुत है भाई, महंगा बहुत है। बहुत बजट भी गड़बड़ हो रहा है। बजट गड़बड़ बिल्कुल हो गया है। रीति रिवाज निभाते ना कि नथ है, मांग टीका है, ये कंपलसरी है, तो बस उस पहले बहुत हैवी हुआ करते थे, अब उनको धीरे धीरे हल्का करते जा रहे हैं। तो क्या एक समय गोल्ड जो था शादियों में या कहीं शौक हुआ करता था? हाँ। अब क्या लगता है कि शौक से शौक तो देखिए खत्म हो गए। अब पहले क्या है, बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी जाती है पैर से लेके सिर तक, अब ये है कि लिमिटेड एक एक दे दो, किसी तरह कर दे दो। जरूरी, जितना शगुन में देना जरूरी है, बस उतना ही ले सकते हैं।
शौक तो सब साइड में रह गए हो। शौक तो साइड हो गया। क्या ऐसा भी है कि जो आप लोगों के पुराने गोल्ड्स थे उसे भी एक्सचेंज कर रहे हैं? हम लोग वही एक्सचेंज करके ले रहे हैं, आजकल वही प्रेफर कर रहे हैं कि अपना पुराना दे के और नया ले रहे हैं। नया नहीं खरीदना, नया पुराने से ही नहीं, exchange हाँ करके पुराना, आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नए रेट से हिम्मत नहीं हो पा रही है? नहीं, हिम्मत क्या, अब जब ठीक है जो चीज़ हमारा अगर 20 ग्राम चेंज हुआ है और वो 22 ग्राम नया है तो उतना नया दे ही रहे हैं ना, अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और चलिए जो यहाँ पे ज्वेलर्स में एक्सपर्ट मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। बात की जाए आज ट्रम्प डील जिस तरीके से यूएस के साथ देखने को मिला, अभी गोल्ड की बात करी जाए, सिल्वर की क्या इंक्रीज कितना नजर आ रहा है? गोल्ड पे आप अराउंड आपको लगभग 6% का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है अभी। बाकी सिल्वर भी आपका लगभग 10,000-13,000 के अराउंड इंक्रीज हो गया है सिल्वर। वही आप ये around देख सकते हो, स्थिति जरूर रहती पहले है आप क्योंकि 50% शादी विवाह है तो था, मिथिलेश 18% मजबूरी बन जाती normally है आप सोचो लोगों की, contractions- परिवार के लोगों की, उन्हें लेना ही लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दाम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। जैसा कि सुधीर भी वहां पर लोगों से बात कर रहे थे तो वहां भी वही फैमिलीज आई हुई थी जिनके घर में शादी है।